हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाइबल रजिस्टर में। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा यूपी टेट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके लाया हूँ। बहुत ही अच्छा संस्कृत का आज मैंने एक कंटेंट बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी जो है ना संस्कृत रिलेटिव होती है तो हर किसी को समझ में आती है। तो आई होप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की बहुत अच्छी सटीक लिंक है। और ये मान लीजिए सटीक मैंने बनाई है एकदम आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आपको यूपी टेट में आपको यहीं से मिलेंगे मेरे भाई। तो आइए आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है संस्कृत में वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं मेरे दोस्त? तो संस्कृत में आपके वचन हो जाएंगे 3। संस्कृत में आपके हो जाएंगे वचन 3 वचन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो आई हो आपको समझ में आ रहा होगा कि मंगलाचरण आपका होता है 3 प्रकार का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे दोस्त, मेरे मित्रों। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक कर ले। क्वेश्चन बहुत बार आया है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भैया महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है आपकी 14। तो राइट, ए वाला राइट हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। संस्कृत में पुरुष होते हैं, कितने पुरुष होते हैं मेरे भाई? संस्कृत में पुरुषों की संख्या आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पाणिनि को चतुर्थ प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त हुए? पाणिनि को चतुर्थ प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त हुए? तो पाणिनि को शिव से प्राप्त हुए। शिव के डमरू से, शिव ने डमरू बजाया था, उससे 14 सूत्र प्राप्त। आपको पता भी होगा आयुर्वेद लिच ये आदि सब होते हैं, एवरेट वगैरह, तो आपको पता भी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अयुड़ आदि सूत्रों का मुख्य योजन है। अयुड़ आदि सूत्रों का मुख्य योजन है, क्या योजन है पता है आपको? तो ये आपका हो जाएगा सी, अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संस्कृत में विभक्तियों की कितनी संख्या होती है? संस्कृत में विभक्ति कितनी होती हैं? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। तो विभक्तियां होती हैं 7, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कारक कितने होते हैं? संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, और हिंदी में अगर कारकों की बात करें तो 8 संख्या होती है। हिंदी की अगर बात करता है तो 8, और संस्कृत में 6 होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या है ना, इसमें संबंध और संबंधवाचक और समूहवाचक को हटा, संबंध और संबंध कारक और क्या बोलते हैं उसको, अधिकरण को हटा देते हैं शायद, ऐसा कुछ है। हाँ, क्लियर है। बात करते हैं अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो अन्य पुरुष कहते हैं मेरे दोस्त, अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं प्रथम पुरुष को मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अड़ आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए पाणिनि व्याकरण में कितने सूत्रों का प्रयोग किया है मेरे दोस्त? तो इसमें पाणिनि ने कितने सूत्रों का प्रयोग किया है? अभी बताया था 14 सूत्रों का, 14 महेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया है मेरे दोस्त। तो इसका डी वाला मेरे दोस्त राइट हो जाएगा, डी वाला, डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अयुड़ आदि सूत्रों का नाम नहीं है, क्या नहीं है? देखिए, तो ये हो जाएगा धातु सूत्र, धातु सूत्र नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं, व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहते हैं? तो व्याकरण शास्त्र में स्वरों को अच् कहते हैं मेरे दोस्त। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को अच् कहते हैं। अब बात आती है व्याकरण शास्त्र में व्यंजनों को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया ही मेरे दोस्त, बहुत बार, और आने की संभावना है यूपी टेट में पूरी। आप ध्यान रखना है, अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए यहाँ से खाली नहीं जाएंगे आप। तो बात करते हैं कि व्याकरण शास्त्र में व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो व्यंजनों को हम भैया कहते हैं हल, व्यंजन को कहते हैं हल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आ स्वर के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो देख लीजिए, आ स्वर के अंतर्गत आता है स्वर,
ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी तो बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो मेरे दोस्त अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 3 वर्ड आते हैं, ठीक है। बात करेंगे 17, अड़ प्रत्याहारों में सूत्रों की संख्या कितनी होती है? अड़ प्रत्याहारों में सूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो अड़ प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या 1 होती है। बात करते हैं इड प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, तो 6 होती है मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पाणिनिक कात्यायन पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये तीनों कवि किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? तो ये है व्याकरण के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये व्याकरण के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शब्दानुशासन, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शब्दानुशासन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदेद गुणा, आदेद गुणा, तो इसका बी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? बी वाला, बी वाला इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, किसकी गुण संज्ञा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपकी AOR, इसकी होती है गुण संज्ञा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, वृद्धि संज्ञा किसका अपवाद सूत्र है? तो मेरे दोस्त ये है गुण का, गुण का अपवाद सूत्र है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अपवाद सूत्र का अर्थ होता है, अपवाद सूत्र का अर्थ होता है बलवान, तो इसका राइट सी हो जाएगा। बात करते हैं सर्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, किसकी है? तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा आकाश सुवर्णे दीर्घा। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा, आकाश सुवर्णे दीर्घा सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, आकाश सुवर्णे दीर्घा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 27 की, प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी मेरे मित्र? 2 प्रत्यय होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 क्या कहता है? कृतद्धित, कृतद्धित से बोध होता है, कृतद्धित से बोध होता है, किसका बोध होता है? ये होता है अव्यय का, अव्यय का कृतद्धित से बोध होता है अव्यय का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्दों में, संज्ञा में, अव्यय में, धातु में, कहाँ लगता है बताइए आप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर धातु, ए वाला सही हो जाएगा। यूपी टेट का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, तदित प्रत्यय लगता है, तदित प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो मेरे दोस्त पदों में लगता है, तदित प्रत्यय आपका पदों में लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 30 नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, संस्कृत की है। पहली क्लास जो होगी हमारी 30 नंबर की, ये पहली है जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे यूपी टेट में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी वीडियो और कैसा कंटेनमेंट था। तो मेरे दोस्त, जिसने अभी तक शेयर और सैनी ने हमारा चैनल लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी बाय ब्रिजेश सर को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्यार दे। जय हिंद, जय भारत।